प्रोग्रामर्स, आज का हमारा सवाल है। आज हमको प्रोग्राम करना है। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन कि राइट टू प्रोग्राम इन जावा टू चेक गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर और नॉट। हमको आज ये चेक करना है कि हमको एक नंबर दिया जाएगा, उसको हमें चेक करके बताना है कि ये नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो इससे पहले हम प्रोग्राम स्टार्ट करें, हमको ये देखना पड़ेगा कि हम पैलिंड्रोम नंबर किसे कहते हैं। देखो, पैलिंड्रोम नंबर हम उसे कहते हैं जिस जिस नंबर का जो रिवर्स होगा वो वही होगा। आप सपोज करो कि 121 एक नंबर है, अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका आप रिवर्स कीजिए तो क्या नंबर बन जाएगा। देखो 121, इसका मतलब ये पैलिंड्रोम नंबर है। अगर 54 नंबर है, इसका रिवर्स हो जाता 45, तो इसका रिवर्स सेम आ रहा है क्या, नंबर क्या था 54, रिवर्स इसका सेम नहीं आ रहा है, तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो आज हमको ऐसा लॉजिक लगाना है कि जो नंबर दिया जाएगा उसको हमें चेक करना पड़ेगा कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। हमको लॉजिक क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप लगाना पड़ेगा। तो लॉजिक की बात करें, सपोज करो कि हमारा नंबर आज 121 है, हमको इसको चेक करना है कि नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है। अगर मैं आपको पूछूं तो आप डायरेक्टली बता देंगे कि ये पैलिंड्रोम नंबर है इसका रिवर्स करके, लेकिन हमको इसे डायरेक्ट नहीं बताना, हमें प्रोग्राम करना है। अगर हमको प्रोग्राम करना है तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो लॉजिक देखो हम कैसे करेंगे। पहली बात तो पहली स्टेप तो क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा। 121 को पहले 1 डिजिट में उसको सेपरेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि उसको फिर रिवर्स से हम रिवर्स एक वेरिएबल लेंगे, उसको 10 से डिवाइड करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। हम कैसे करेंगे आपको मैं पूरा बताऊंगा। तो देखो हम क्या कर लेते हैं, पहले कुछ वेरिएबल ले लेते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए। देखो मैंने एक नंबर लिया है 121, आप क्या करो, एक रिमाइंडर नाम का वेरिएबल ले लो और उसकी वैल्यू आप 0 रख दो, और एक रिवर्स नाम का वेरिएबल ले लो और उसकी वैल्यू भी आप 0 रख दो। और क्या कर दो आप, ये नंबर चेक करने के लिए 121, अगर हम इस नंबर पे जो वेरिएबल लिया हमने n, इस पे हम ऑपरेशन करेंगे तो नंबर क्या होगा, चेंज होगा। तो इसको करो, पहले आप एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेना और वो आपका नंबर उसमें डाल देना। क्योंकि हम अब क्या हुआ 121 किस में आ गया, टेम्प में। हम टेम्प पे कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे, तो इसके साथ हम चेक कर सकते हैं। अगर हमारे जो रिजल्ट आएगा वो रिवर्स में आएगा, हम टेम्प के साथ हम उसको चेक करेंगे इफ कंडीशन में। तो हम देखते हैं प्रोग्राम कैसे करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, पहले हमारा जो नंबर है वो कभी भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। जो हमारा n है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या, देखो लॉजिक ऐसे लगाएंगे आज कि देखो पहले क्या करो, उस नंबर में से डिजिट एक एक निकलने चाहिए। तो आपको पता है हम सेपरेशन का लॉजिक कैसे लगाते हैं, उसका मॉडुलस निकाल के। तो मॉडुलस आएगा उसके रिमाइंडर में, रिमाइंडर वेरिएबल में। हम n का पहले क्या करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, देखो नंबर क्या है हमारा 121, अगर मैं 121 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 10 1 ज़ा 10, आंसर है 21, 10 2 ज़ा 20, आंसर आ गया 1। तो देखो हमने 121 में से 1 एक अलग कर दिया है, तो ये रहा हमारे मॉडुलस का आंसर। तो देखो जब मैं n मॉडुलस 10 करूंगा तो 121 में से क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, मतलब रिमाइंडर में क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखो क्या करेंगे, हम रिवर्स लेंगे, रिवर्स वेरिएबल, और हम क्या बोलेंगे, जो रिवर्स वेरिएबल है इसको हम हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारा मॉडुलस की वैल्यू आ गई जैसे 1, उसमें ऐड कर देंगे। तो देखो इधर आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स में कब क्या है, अभी 0 है। देखो 0 इंटू 10, 0 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 1, इसका मतलब अब रिवर्स में वैल्यू आ गई है 1, रिवर्स में वैल्यू आ गई है 1। फिर क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है उसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से। जैसे ही हमने डिवाइड किया 10 से तो हमारा n क्या बन जाएगा, फिर 12 बन जाएगा। ये हमारी डिवीजन की वैल्यू। तो अब हमारा n 121 है क्या 12 है। अब हमारा जो 121 हमारा नंबर था अब क्या बन गया, वो 12 बन गया। फिर क्या होगा, लूप चलेगा, फिर वो चेक करेगा कि जो इधर 12 आएंगे वो 0 से बड़े है क्या, क्योंकि देखो अब क्या आएंगे 12 आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर वो 10 का मॉडुलस निकालेंगे 12 का। देखो 12 का मॉडुलस कैसे निकलता है, 10 1 ज़ा 10, आंसर आ गया 2। ये है हमारे मॉडुलस का आंसर, ठीक है। अब देखो रिवर्स में कौन सी वैल्यू आ गई थी, पहले 1 थी, 1 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू 2, इसका आंसर क्या होगा 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 म्हणजे 10 प्लस 2, इसका आंसर क्या है, रिवर्स में अब आ गया 12 आ गया। पहले रिवर्स में क्या आ गया था, 1 आ गया था। 1 कैसे आ गया था,
0 इंटू 10, 0 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या थी 1 थे, पहले 1 थी रिवर्स में, अब 12 हो गई है रिवर्स में, और हमारा n क्या बन जाएगा फिर, ये देखो ये है हमारी डिवीजन की वैल्यू, हमारे n बन गया अब 1, फिर लूप चलेगा, 0 से बड़ा है क्या 1, हाँ हो चेक हो गया, ट्रू है कंडीशन तो इसमें जाएगा, फिर क्या देखो क्या करेंगे, 1 का हम पहले मॉडुलस निकालेंगे, हमारा नंबर है 1, 1 का मॉडुलस देखो क्या है 0, देखो 1 का मॉडुलस होता है 1, तो ये हमारी मॉडुलस की वैल्यू है, तो रिमाइंडर में क्या आ जाएगी अब 1 आ जाएगा इधर, रिवर्स इंटू 10, रिवर्स में क्या है 12 है, 12 इंटू 10 120 प्लस रिमाइंडर क्या है 1, इसका आंसर क्या होगा, अब रिवर्स में कौन सी वैल्यू आ गई 121, ठीक है, रिवर्स में 121, और n क्या बन जाएगा 1/10, इसका आंसर क्या है 0 है, अब क्या बन गया हमारा n बन गया 0, ये कंडीशन ट्रू है क्या, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं, इसका मतलब वो वाइल लूप में नहीं जाएगा, अब क्या चेक करना है, जो रिवर्स में वैल्यू है, रिवर्स में वैल्यू कौन सी है 121, ये जो हम टेम्प में डाली थी वो इक्वल है क्या, देखो अब क्या करेंगे हम इफ लूप लगाएंगे, इफ लूप में देखेंगे कि जो रिवर्स में वैल्यू है अगर वो वही इक्वल रही टेम्प में हमने हमारा वो नंबर डाला था, अगर वो सही से एग्जीक्यूट होगी, अगर ये वैल्यू ट्रू होगी, देखो हमारी यहाँ वैल्यू ट्रू है क्या, रिवर्स में कौन सी वैल्यू आ गई है 121, कैसे आई है, हमने ये निकाली है पूरी, ये फॉर्मूला लगा के, हमने टेम्प में कौन सी वैल्यू डाली थी, हमारा n क्या था 121, इसका मतलब ये नंबर क्या है पैलिंड्रोम है, तो हम यस आउट में लिख देंगे कि गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर, पैलिंड्रोम, अगर कोई नंबर नहीं रहा पैलिंड्रोम तो हम एल्स में क्या लिख देंगे, एल्स में हम लिख देंगे कि यस आउट गिवन नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, इज नॉट पैलिंड्रोम, ये रहा आज का क्वेश्चन का आंसर। हमने लॉजिक देखो कैसे लगाया, आपको पता है रिमाइंडर जब हम मॉडुलस निकालते हैं तो रिमाइंडर कैसे निकलता है, मैंने ये आपको प्रैक्टिकल भी बताया, और अगर आप मेरी सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया कि हम मॉडुलस क्यों निकालते हैं, मॉडुलस इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमको पहले वो सेपरेट कर देना होता है, सेपरेट का लॉजिक करते हैं, जैसे हमने सेपरेट डिजिट के उससे वो डिजिट के साथ हम रिवर्स इंटू 10 कर रहे हैं और रिमाइंडर उसमें ऐड कर रहे हैं, फिर वो आ रहा है रिवर्स में, और देखो हम नंबर को कैसे 121 था पहले 1 निकाला, देखो पहले 1 निकाला, फिर उससे 2 अलग किया, फिर 1 किया, तो कैसे मॉडुलस निकल गए, और हमने n की भी वैल्यू चेंज की, जब भी हम 10 से डिवाइड करते हैं n की वैल्यू वो चेंज होती है, कब तक वो वाइल लूप घुमाना है, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, देखो जैसे ही हमारा n 0 हुआ तो वो लूप क्या हो गया स्टॉप हो गया, फिर हमने ये देखा कि रिवर्स में कौन सी वैल्यू आ गई, तो पहले रिवर्स में 1 थी, फिर 12 हो गई, फिर 121 हो गई, यही तो हमारा नंबर था, इसका मतलब जो रिवर्स में वैल्यू आ गई है और जो हमारा नंबर था अगर वो इक्वल रहा तो वो नंबर पैलिंड्रोम है, वही वरना नहीं है, ये सारा सिंपल सा लॉजिक था। अब क्या करेंगे हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया में यही प्रोग्राम में रन करके दिखाता हूँ, एनिमल, अब क्या करेंगे हम निकालेंगे कि गिवन नंबर पैलिंड्रोम है क्या नहीं है, तो कैसे, तो पहले आप कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जैसे मैं करता n हमारा है 121, फिर मैं एक रिवर्स वेरिएबल ले लूँगा उसकी वैल्यू 0 रख दूंगा, फिर मैं एक रिमाइंडर नाम का वेरिएबल ले लूँगा, जो हमको वेरिएबल लग गया हो वो हम डिक्लेयर कर देंगे, फिर क्या डिक्लेयर करना है कि हमको एक वाइल लूप लगाना है और ये बताना है कि जो हमारा n है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए 0 से, हमने वो भी कर दिया है, फिर हम बोलेंगे कि हम पहले क्या करेंगे रिमाइंडर कैसे निकालते हैं हम, मतलब मॉडुलस हम 10 से डिवाइड करेंगे तो मॉडुलस निकलता है, और रिवर्स में क्या करेंगे रिवर्स इंटू हमेशा 10 करेंगे और प्लस रिमाइंडर करेंगे, क्यों क्यों करना है ये हमने मैंने आपको बताया था, और जो हमारा n है उसको क्या करना है 10 से डिवाइड करना है, क्योंकि नंबर को फिर छोटा करना है, पहले 121 था फिर 12 हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा, ऐसे हमको वो लूप में फिरवाना है, घुमाना है, तो अब क्या करेंगे जैसे ही आपको पता है ऐसे अगर हमने किया तो रिवर्स में वो वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको चेक करना है, तो क्या करो आप पहले ही जो हमारी n की वैल्यू थी एक वो आप टेम्प नाम के वेरिएबल में लग दो, क्यों रखना है क्योंकि उसको चेक करना है, तो हम क्या करेंगे उसमें डाल दी हमने n की वैल्यू, फिर हम चेक देखो कैसे करें, इफ अगर रिवर्स वेरिएबल में जो वैल्यू आई अगर वो टेम्प के साथ मैच होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर था
देखो जो नंबर था द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम, इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर हो पैलिंड्रोम है। अगर ऐसा हुआ कि जो रिवर्स में वो वेरिएबल नहीं है, वो वैल्यू नहीं है, हम क्या बोलेंगे कि जो आपने नंबर दिया है, जो आपने हमको नंबर दिया है, द गिवन नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम तो देखते हैं कि 121 पैलिंड्रोम नंबर है क्या नहीं है। तो मैं अपना प्रोग्राम रन करूंगा, फिर हम देखेंगे जो नंबर दिया है हमको 121 वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम मतलब कि उसका रिवर्स भी वही नंबर आता है। देखो बाकी के नंबर जो होते 45 वो पैलिंड्रोम नहीं है, 55 पैलिंड्रोम है क्योंकि उसका रिवर्स भी 55 आता है। 121 तो पैलिंड्रोम ही है। इसका आंसर हम ऐसा अपेक्षा कर रहे हैं कि वो पैलिंड्रोम ही होगा। देखो द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम। आप बोलेंगे तो 121 तो हमको पहले ही पता था वो पैलिंड्रोम है, फिर मैं क्या करता हूँ 45 करता और अब चेक करते कि जो नंबर है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। अगर इसका रिवर्स आता है कि 45 नहीं आता 54 आता है, तो हमारा आउटपुट ये बताना चाहिए कि वो जो गिवन नंबर है वो पैलिंड्रोम नहीं है। अगर आप देखेंगे तो देखो ये नंबर क्या बोल रहा है, द गिवन नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, मतलब आप कौन सा भी नंबर लगा दो, हमने वो लॉजिक लगा दिया। अगर मैं इस पर सेव करूँगा, प्रोग्राम सेव करूँगा और फिर से रन करूँगा, तो हम बता सकते हैं कि ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि 001 इसका रिवर्स आता है। देखो हमारा आउटपुट भी ये बताता है कि द गिवन नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। आई होप गाइस ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही प्रोग्राम के क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।